हेलो बच्चों, आई एम सिंधु त्रिपाठी और आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी क्लास 6 हनी सकल की पोयम द वंडरफुल वर्ड्स. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम because word is very important for our language. Without a word we cannot speak a single sentence or a language. तो इसके लिए हमें वर्ड्स को जानना ज़रूरी है, यानी वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो चलिए पहले टाइटल के बारे में कुछ बता दूं, उसके बाद आगे पोएम की बात करते हैं. द वंडरफुल वर्ड्स. वंडरफुल मीन्स बहुत ही सरप्राइज करने वाले. वर्ड्स मीन्स होता है जो शब्द आप बोलते हैं, तो बहुत ही सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित कर देने वाले शब्द. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज. सपोज कीजिए कि एक संसार हो बिना किसी भाषा के. ऑल ह्यूमंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज. जैसे हम और आप हैं, तो अगर हम बोलेंगे ही नहीं, कोई चीज़ वर्ड ही नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे कैसे, बातें कैसे करेंगे. तो उसी तरीके से सपोज कीजिए कि अगर कोई ऐसा वर्ड हो और जिसमें सारे जो इंसान हैं वो हर इंसान कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर बोलता है. जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं, तमिलनाडु में रहने वाला तमिल बोलता है, पंजाब में रहने वाला पंजाबी. इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. तो हर एक जगह पे रहने वाला इंसान कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर बोलता है. द वर्ड इज स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. और जो शब्द होते हैं वो बोले जाते हैं और वो लेकर आते हैं हमारे थॉट्स, हमारे विचारों को बाहर. यानी जो भी हमारे बात मन में है वो बाहर आती है, लोगों तक कन्वे होती है. अब चलिए पहले पोयम पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोयम को एक्सप्लेन करते हैं. तो ये पोयम द वंडरफुल वर्ड जो कि कंपोज की है मैरी ओनिल ने. इसके पोएट का नाम है मैरी ओनिल. तो पोयम को चलिए एक बार जल्दी से रीड कर दूं. नेवर लेट अ थॉट shrivel एंड डाई फॉर want ऑफ अ वे टू से इट. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. All that you do is match the word to the brightest thought in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. Second paragraph. Words are the food and dress of thoughts. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. But only words can free a thought, for its present behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो ये तो थी पूरी पोयम. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. नेवर लेट अ थॉट shrivel एंड डाई. कभी भी नहीं करना चाहिए थॉट, विचारों को. shrivel मतलब मुरझाना, कभी भी मुरझाने नहीं देना चाहिए, फेडअप नहीं होने देना चाहिए. एंड डाई, और ना ही कभी खत्म होने चाहिए. डाई मीन्स होता है खत्म होना, फिनिश होना. तो हमें कभी भी नहीं सोच को, विचारों को मुरझाने देना चाहिए या मरने देना चाहिए, खत्म होने देना चाहिए. फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से, हमें चाहिए खोजना उस रास्ते को. भी वे मीन्स तलाशना चाहिए उस पाथ को. टू से कि हम उन्हें कहें. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम. जैसे इंग्लिश आप सभी जानते हैं, पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, ये आपके सिलेबस में होता है. तो इंग्लिश जो होता है वो एक बहुत ही वंडरफुल गेम की तरीके से है, एक सरप्राइजिंग गेम जैसा है. कैसे? एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. और आप सभी इस गेम को खेलते हैं. कैसे खेलते हैं भाई इंग्लिश को, चलिए देखें. ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड. आप सभी जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो जब चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो सबको मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ज़रूर मिलता है, यानी वर्ड्स को मैच करने के लिए मिलता है. तो उसी को यहाँ पे गेम बताया गया है. आप सभी करते हैं मैच द वर्ड्स, वर्ड्स को मैच करना. टू द ब्राइटेस्ट थॉट
इन योर हेड, और वो सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं जो आपके दिमाग में, आपके हेड यानी माइंड में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट हैं, सबसे अच्छे प्रभावी थॉट्स मीन्स होता है विचार होते हैं, आइडिया होते हैं उनके द्वारा, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। और इस तरीके से जब वो थॉट्स बाहर आते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, साफ होते हैं, ट्रू बहुत ही सही होते हैं यानी सच्चे होते हैं। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और बिल्कुल हैंडसमली मतलब परफेक्टली, अच्छे से ये ग्रूम्ड मतलब विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, और फिर जब उनका काम खत्म हो जाता है तो फेड यानी खत्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग, जब बहुत सारी, लवलीस्ट मीन्स होता है अच्छी, जो आपको, हमको या किसी को भी अच्छी लगे, नाइस थिंग्स चीज़ें, हैव नेवर येट बीन सेड, वो कभी भी नहीं कही जाती, यानी कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो मन को अच्छी तो लगती हैं पर उन्हें कहकर नहीं बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। अब जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो फूड यानी भोजन होते हैं, खाना होते हैं, और ड्रेस यानी कपड़े होते हैं विचारों के। इस लाइन का मीनिंग ये है कि आपके मन में जो भी बात है वो एक तरीके से भोजन यानी कपड़े होते हैं, यानी उन्हीं शब्दों के माध्यम से विचारों को आप देखते हैं, यानी मेरे मन में जो चीज़ है वो मैं बोल कर ही आपको बताऊंगी और वो आपके पास कन्वे होंगे बोलने के बाद। तो उसी तरीके से इसीलिए यहाँ पर थॉट्स यानी विचारों के कपड़े और भोजन कहा है वर्ड्स को। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, और ये वर्ड ही होते हैं जो कि थॉट्स को बॉडी यानी शरीर आकार प्रदान करते हैं, और स्विंग मतलब होता है उनका निकलना, चलना। वैसे स्विंग मीन्स होता है झूलना, पर यहाँ पे निकलना या चलना होगा। एंड एवरी वन इज लॉन्गिंग टूडे टू हियर, और हर व्यक्ति, लॉन्गिंग मतलब बिताना, टुडे मीन्स अपना आज बिताता है उन शब्दों को सुन करके। जैसे कोई भी इंसान, किसी के दिमाग में कोई थॉट आई तो वो जब उन्हें बोलेगा वर्ड के थ्रू तभी वो आप तक कन्वे होगी। तो यहाँ पे इसी बात को क्लियर किया गया है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेश यानी तरोताज़ा कर देने वाली, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होने होती हैं वो चीज़ें। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, पर केवल शब्दों के ही द्वारा हम अपने विचारों को फ्री यानी आज़ाद कर सकते हैं। कहाँ से आज़ाद कर सकते हैं? फ्रॉम इट्स प्रिजन, जो कि प्रिजन यानी जेल है। प्रिजन मीन्स होता है जेल, जहाँ पे कैदियों को रखते हैं। तो वो प्रिजन जहाँ पर वर्ड्स को रखा जाता है वो कहाँ है? बिहाइंड योर आईज, आपकी आंखों के पीछे, यानी आपका ब्रेन जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स भरे हुए हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, शायद आपके दिमाग में अभी भी कुछ शब्द हों, कुछ वर्ड हों। अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, जो कि लिए हुए हैं, मार्वलस मीन्स होता है ग्रैंडवर, शानदार, जो कि लिए हों शानदार नए सरप्राइज यानी वंडर्स को, आश्चर्यों को। तो ये तो था वर्ड की पूरी एक्सप्लेनेशन, जो कि इस पोयम द वंडरफुल वर्ड्स में आपने देखी, पढ़ी, समझी और सुनी। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों कि वर्ड ही वो होता है जिससे हम कन्वे करते हैं अपने विचारों को, अपने थॉट्स को दूसरे तक। तो अगर आपको ये पोयम बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप आगे भी वीडियोस को देख सकें, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोयम।